हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि 2 बार ब्रश करने के बावजूद भी उनके दांतों में सड़न और मसूड़ों में सूजन पाई जाती है। मेरे ख्याल से इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक तो आपका ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है, नहीं तो ब्रश करते वक्त आप कोई मिस्टेक्स कर रहे हो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मुंह का स्वास्थ्य मेंटेन करना कितना जरूरी है, उसका पर्पस क्या है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मुंह का स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करना चाहिए, हाउ टू मेंटेन ओरल हाइजीन, उसके लिए कौन सी प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक अपनानी चाहिए और साइड बाय साइड कौन सी कॉमन मिस्टेक्स भी आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर स्मिता एंड स्मिता स्मिथ स्माइल डेंटिस्ट्री में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं डेंटल प्लाक क्या होता है। मुंह में जो बैड बैक्टीरिया होता है वो फूड पार्टिकल्स के साथ बाइंड करके एक स्टिकी परत दांतों के ऊपर फॉर्म करते हैं, जिसे डेंटल प्लाक कहते हैं। अगर ये डेंटल प्लाक टाइम टू टाइम रिमूव नहीं किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक हार्ड सब्सटेंस में, जिसे कहते हैं कैलकुलस या टार्टर। वही सारी बीमारियों की जड़ होती है। एक बार ये हार्ड सब्सटेंस फॉर्म हो जाए तो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है इसे रिमूव करने के लिए। तो हमारा मेन एम होना चाहिए हाउ टू रिमूव डेंटल प्लाक। उसे लिए जो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक अपनानी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला रूल, हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल का ही टूथब्रश यूज करना चाहिए। टूथब्रश के 3 टाइप्स होते हैं, हार्ड ब्रिसल टूथब्रश, मीडियम ब्रिसल एंड सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट। मिस्टेक, अगर आप हार्ड ब्रिसल का टूथब्रश यूज कर रहे हो तो दांतों का जो सर्वाइकल पोर्शन होता है मसूड़ों के पास वाला वो घिस जाता है। इनामल जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसमें कट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से ठंडा या गर्म पानी पीने पे आपको झंझनाहट की समस्या हो सकती है। सेकंड रूल है, ब्रश करते वक्त हमेशा ब्रश को 45 डिग्री एंगल में पकड़िए। वो क्यों जरूरी है मैं आज आपको बताती हूँ। वैसे तो मसूड़े दांत को टाइटली पकड़कर होते हैं, लेकिन दांत के पास के जो मसूड़े होते हैं, ये 1 mm वाला पोर्शन वो थोड़ा लूज होता है मसूड़ों का, और उसे कहते हैं फ्री जिंजाइवा। और ये फ्री जिंजाइवा और दांत, इसके अंदर की जो गैप है उसे कहते हैं सल्कस। इस सल्कस के अंदर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। उन्हें निकालने के लिए हमें ब्रश को थोड़ा सा टिल्ट करना जरूरी है 45 डिग्री एंगल में। सर्कुलर मोशन में घुमाइए, गोल गोल घुमाते हुए एक वक्त एक साथ 2 या 3 ही दांतों को ब्रश करना है और नीचे की साइड स्ट्रोक्स देने हैं। सेम वे आपको आगे की दांतों को भी ब्रश करना है। 45 डिग्री एंगल, गोल गोल घुमाना है और नीचे की साइड पुल करना है। सामने वाले दांतों की भीतरी सतह को साफ करने के लिए आपको ब्रश को वर्टिकली पकड़ के नीचे पुल करना है। उसी तरह से नीचे वाले दांतों की भीतरी सतह को साफ करने के लिए ब्रश को वर्टिकली पकड़ के ऊपर की साइड पुल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पीछे के दांत हैं उनकी जो चबाने वाली सतह है उसको भी साफ करना जरूरी है। इस प्रकार से आपको उनको भी साफ करना है। दिन में सिर्फ 2 बार ब्रश करना सफिशिएंट है। सुबह एक बार और रात को सोने से पहले एक बार, और हर वक्त सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको ब्रश करनी है। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, अगर आप 2 मिनट से ज्यादा ब्रश कर रहे हो तो दांतों का जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो घिस जाएगा और आपको झंझनाहट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और आपका ब्रशिंग अगर 2 मिनट से कम समय में फिनिश हो रहा है तो टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड है वो दांतों के अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको हर क्वाड्रेंट 30 सेकंड के लिए ब्रश करना है। लाइक अपर राइट एंड लेफ्ट, लोअर राइट एंड लेफ्ट 30 सेकंड्स, मतलब कुल मिला के 2 मिनट्स के लिए टोटल आपको ब्रश करना है और उतना ही सफिशिएंट है। एवरी 3 मंथ्स में आपको आपका टूथब्रश चेंज करना चाहिए। अगर आप दिन में 2 बार टूथब्रश यूज कर रहे हो तो 3 मंथ्स में उसका यूज 180 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो ब्रिसल्स है वो फैल जाएंगी, तो फिर वो ना तो आपको दांत साफ करने के लिए हेल्प करेंगे बल्कि मसूड़ों में इंजुरी जरूर कॉज करेंगे। वन मोर कॉमन मिस्टेक, बहुत सारे लोग दांत साफ करने के बाद टंग क्लीन करना भूल जाते हैं। टंग पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से मुंह की दुर्गंध भी आती है। तो इसीलिए आपको हर बार ब्रश करने के बाद टंग क्लीन करना जरूरी है। मार्केट में कई सारे टंग क्लीनर्स आते हैं, तांबे के, स्टील के। इनफैक्ट ब्रश की जो पिछली सतह होती है उसका भी आप स्क्रैपर की तरह यूज कर सकते हैं। 2 दांतों के बीच की सतह साफ करने के लिए आपको डेंटल फ्लॉस यूज करना जरूरी है। डेंटल फ्लॉस के टाइप्स भी होते हैं, रेगुलर डेंटल फ्लॉस, फ्लॉस पिक्स और इंटरडेंटल ब्रशेस।
आपको कौन सा फ्लॉस यूज करना चाहिए, इसीलिए आपको आपके डेंटिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और फ्लॉस कब यूज करना है, रात को सोने से पहले आपको एक बारी फ्लॉस दिन में जरूर यूज करना है। टूथपेस्ट, हमेशा फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट आप यूज कीजिए। उसकी जो मात्रा है वो पी साइज होनी चाहिए, मतलब एक मटर के दाने इतनी ही मात्रा सफिशिएंट है। बच्चों के लिए कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए, कौन सी ब्रशिंग टेक्निक अपनानी चाहिए, इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। माउथ वॉश, हमेशा फ्लोराइड कंटेनिंग माउथ वॉश आप यूज कीजिए। आजकल तो माउथ वॉश यूज करना फैशन हो गया है। माउथ वॉश आपको तभी यूज करना चाहिए जब आपको दांतों की मसूड़ों की कोई समस्या है और आपके डेंटिस्ट ने आपको सलाह दी है। अदरवाइज गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना भी सफिशिएंट है। आपको स्टिकी फूड्स लाइक चिक्की, कैरामल, कैंडीज अवॉइड करनी चाहिए, और फूड्स जिसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि यही फूड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। बैक्टीरिया मोर एसिड प्रोड्यूस करते हैं और मोर डेंटल डीके की समस्या होती है। वन मोर थिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो है फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, मतलब जो मेन मील्स होते हैं उनके बीच में दिन भर कुछ भी खाते रहना, बिकॉज एवरी टाइम आपको खाने के बाद ब्रश करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको फ्रीक्वेंट स्नैकिंग कम कर देना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद एटलीस्ट नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है दांतों से किसी भी हार्ड सब्सटेंस पे या फूड पे बाइट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा है और आप दांतों से उसे खोल रहे हो, एज अ ओपनर दांत को यूज कर रहे हो, तो आपकी दांत में फ्रैक्चर हो सकता है। या बहुत सारी माताएं जो घर पे सिलाई करती है तो धागे को दांतों से काटती है, उसकी वजह से गम्स में इंजुरी हो सकती है। आपको ज्यादा ठंडा, उसके तुरंत बाद ज्यादा गर्म फूड या बेवरेजेस अवॉइड करने हैं। अगर आप ये हमेशा करते हो तो आपके दांत को एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के फेज से गुजरना होगा और उसकी वजह से दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम हो सकती है। वन मोर कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। आपको जितने भी कलर ड्रिंक्स है लाइक चाय, कॉफी, रेड वाइन, उनका सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आपकी दांतों पे स्टेन्स आ सकते हैं और उनको रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ना कि सिर्फ आपके दांतों पे स्टेन्स आ जाते हैं, बल्कि मसूड़े अपने ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, उनमें पॉकेट हो जाते हैं, बोन लॉस, माउथ अल्सर एंड कैंसर, लंग कैंसर, निकोटिनिक स्टोमेटाइटिस, ये सारी समस्या आपको हो सकती है। वन मोर मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। अगर आप भी आपका टूथब्रश बाथरूम में रख रहे हो जहां टॉयलेट भी है, तो सारे बैक्टीरिया आपके टूथब्रश पर भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपको आपका टूथब्रश या तो बाथरूम के बाहर रखना चाहिए, नहीं तो उस पर लीड लगाना, कैप लगाना जरूरी है। हर वक्त ब्रश करने के पहले और ब्रश करने के बाद एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए आपको सोप से हैंड वॉश करना जरूरी है। रेगुलरली 6 मंथ में डेंटिस्ट को विजिट करके डेंटल चेकअप करवाना भी जरूरी है, ताकि कोई समस्या भी हो दांतों की मसूड़ों की तो वो इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाएगी। लॉट्स ऑफ वाटर आपको लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लीजिए, न्यूट्रिशनल खाना खाइए और एक्सरसाइज भी कीजिए। एंड वन मोर थिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।